हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। गाइस आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि त्रैमासिक परीक्षा के पेपर अप्लाई कराओ। तो गाइस जो आपके यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 होने वाली है, तो गाइस मैं यहाँ पर इस वीडियो में कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। जो गाइस आपके यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 होने वाली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2022 और 23 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर आपका आ चुका है। तो गाइस आपको वीडियो का अंत तक वॉच करना है, और साथ ही जो आपका पूर्णांक है वो आपका 80 का रहेगा, और आपका यहाँ पर समय रहेगा आपका 2.5 घंटे का। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। गाइस यहाँ पर यूट्यूब बहुत सारे फेक वीडियो डाले जाते हैं, तो आपको यहाँ फेक पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आप इस पेपर को पूरे एंड तक वॉच कर लेते हैं और आप पूरा पेपर रीड कर लेते हैं, तो आप क्लास में भी टॉप करेंगे। तो आपको इस पेपर को पूरा एंड तक वॉच करना और अच्छी तरह से आपको रीड करना है। मैं आपको सोल्यूशन भी आपको अप्लाई कराऊंगा, तो आप वीडियो का एंड तक वॉच करिएगा। और आप यहाँ पर देखते हैं आपके दिए निर्देश सही प्रश्न करना अनिवार्य है। तो ये आपके दिए गए यहाँ पर निर्देश भी, तो आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। तो आपका पूर्णांक जो रहने वाला वो 80 का रहेगा। और साथ ही ये सब मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर यूट्यूब के फेक पेपर में नहीं पढ़ना, क्योंकि ऐसे यहाँ बहुत से चैनल है जो यहाँ पर यूट्यूब पर फेक पेपर डालते हैं। तो आप फेक पेपर मत पढ़िए, इस पेपर को पूरा एंड तक वॉच कर लीजिए और अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। आप यहाँ पर क्लास में टॉप करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सही विकल्प आता है। प्रश्न 1 आता है, सही विकल्प चुनिए। तो हम यहाँ अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन आता है, गोपियाँ किसे बड़भागी कर रही हैं। तो आपका इसे 4 ऑप्शन दिए, कृष्ण को, और खामा आपका स्वयं को, गा आता उद्धव को, आपका घा आता सूरदास को। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको अप्लाई कराऊंगा, आपको सिर्फ वीडियो का अंत वॉच करना है। दूसरा आता है, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का मोतीलाल, और खा आता किशोरीलाल, और गा आता है रामलाल, और आपका घा आता श्यामलाल। इस तरह से आपके यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। फिर आपका तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देखते भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था। तो इसका आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, केसर का, भभूत का, कुमकुम का, चंदन का। ये आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। फिर आपके यहाँ पर देखते चौथा क्वेश्चन आता है, तो चौथा आप यहाँ पर सही दिख देते हैं, शांत रस का स्थायी भाव है, रति, निर्वेद, शोक, क्रोध। इस तरह से आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। कैसे आपको इस पेपर को अच्छी तरह से रीड करना है। अगर आप इस पेपर को पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं, तो आपके अच्छे यहाँ पर हिंदी के पेपर में आपके अच्छे मार्क आने वाले हैं, और साथ ही आप क्लास में भी टॉप करेंगे। और 5वां आपको क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो 5वां आप देखते समास के प्रकार हैं 3, 4, 5, 6। इस तरह से आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप पूरा पेपर अच्छी तरह से रीड करते जाइए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से पेपर लेके आया हूँ। आपका 6वां क्वेश्चन आता है, तो हम 6वां यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, नी प्लस चय बराबर निश्चय कौन सी संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और द्विज संधि। तो गाइस जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प थे, तो वो मैंने करा दिए हैं। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन है, तो मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको अप्लाई कराऊंगा। आपको सिर्फ वीडियो के अंत तक यहाँ पर वॉच करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है, दूसरा आता है, रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। या आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके रेगिस्तान आते हैं यहाँ पर, अच्छी तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, सूरदास जी मुक्ता डोंट रस के कवि हैं, श्रृंगार बादशाह। आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, आपके 7 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके रेगिस्तान है वो है आपके 7 नंबर के। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। मैंने आपका पहला रेगिस्तान आपके लिए यहाँ पर रीड कर दिया है। फिर हम यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आपका जो रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को डोंट का रूप दिया है, यहाँ पर भंवरे का, गीतकार का। ये आपके यहाँ पर दिए 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तीसरा आता, सभापति का भाषण डॉट में छपा था, अखबारों में, पत्रिकाओं में। यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन दिए हैं। तो दोनों में से आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। और आपका चौथा था, भोलानाथ का वास्तविक नाम डॉट था, विश्वनाथ और तारकेश्वरनाथ। ये आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। आपका 5वां आता है, तो 5वां दे देते, काव्य के मुक्ता डॉट भेद होते हैं, 2 होते हैं या 3। आपको इसी में से यहाँ पर करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो दे देते हैं 6वां आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। 6वां आता है, प्रतिदिन में डोंट समास है। ये आपका यहाँ पर 6वां दिया गया, प्रतिदिन में डोंट समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययभावी समास। तो इसमें आपके लिए यहाँ पर आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका 7वां आता है, आप यहाँ पर देते हैं, संचारी भावों की संख्या डोंट होती है 33, 35। ये आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं। तो जो आपके रेगिस्तान है वो मैंने करा दिए, या तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरह से। फिर आपकी यहाँ पर सही जोड़ियाँ आती हैं। तो धीरे क्वेश्चन तीसरा आपका यहाँ पर आता है, सही जोड़ी बनाइए। आपके यहाँ पर खंड आ और खंड बा में सही जोड़ी दी गई है, आपकी 6 नंबर की है। इस साइड आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सही जोड़ी देख लेते हैं। तो पहली आपके यहाँ पर आती है, पहली आप देखते हैं, पहली आपकी आती है गुड़,
और इस तरह आपके यहाँ पर आती है सेवा, और दूसरी आती है सेवा करने वाला, और इस तरह पर यहाँ पर देखते खामा आता है शिव पूजन सहाय, और तीसरी आती है आपका माता का अंचल, और साथ ही हम चलिए यहाँ पर नीचे चलते हैं। तो नीचे आपके यहाँ पर चौथी आती है गद्य हमारी, और पाँचवा आता है आपकी पाँचवीं सरोड़ी आती है रस काव्य की, और छठवां आता है आपका जयशंकर प्रसाद। इस साइड भी आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपकी पहले यहाँ पर सेवक दी गई थी, दूसरी आपकी शिव पूजन का सहाय, और गा आती है चीटी, और घा आती है छायावाद, एड़ा आती है आपकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, और चा आती है आत्मा है। ये आपके यहाँ पर इस तरह से दी गई सरोड़ी। तो मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके यहाँ पर जो सरोड़ी मैंने करा दी है 6 नंबर की थी, आप यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर चलिए गाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी सत्य असत्य आते हैं। तो आपके जो सत्य असत्य हैं वो आपके यहाँ पर दी गए 6 नंबर के। आप यहाँ पर देखते क्वेश्चन चौथा आता है सत्य असत्य लिखिए, ये आपके यहाँ पर 6 नंबर के आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, पहला आप यहाँ पर देखते हैं आत्मकथ्य कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये आपका पहला सत्य असत्य है। और दूसरा आपके यहाँ पर आता है, दूसरा आप यहाँ पर देखते हैं बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, ये आपका दूसरा सत्य असत्य दिया गया। तीसरा आता है जॉर्ज पंचम की नागपाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। और चौथा आता है रामचरितमानस एक खंड काव्य है। पांचवा आता है एक अंकी में 4 अंक होते हैं, ये आपका दिया गया यहाँ पर पांचवा सत्य असत्य। और छठवां आपका आता है यहाँ पर छठवां जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगुण, यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया गया है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है। तो ये आपके यहाँ पर छठवां सत्य असत्य भी मैंने करा दिया, और जो आपका इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा, आपको वीडियो का एंड तक वॉच करना है। और ये आप यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर के आपके यहाँ पर सत्य असत्य दिए गए हैं। फिर आपका क्वेश्चन 5 आता है, यहाँ पर आप देखते हैं निम्नलिखित, यहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो ये आपका 5वां दिया गया है। तो हम यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दिए हैं इन्हें भी हम अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं। अगर से आप इस पेपर को अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेते हैं तो आपके अच्छे अंक आने वाले हिंदी के पेपर में, और साथ ही मैंने बता दिया आप क्लास में टॉप करेंगे। और अगर आप इस यहाँ पर पेपर को अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो पहला आपका आता है सहस्त्र बाहु कौन था, यह आपका पहला दिया। दूसरा आता है आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है, ये आपका दिया दूसरा। तीसरा था नाक किसका प्रतीक होती है, और चौथा आता कहानी तत्वों के नाम लिखिए। और पांचवा आप यहाँ पर देते हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में यहाँ विभाजित किया गया है, ये आपका 5वां दिया गया। और हम यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर 6वां देखते हैं वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। और 7वां आता भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियाँ गंगा जी में प्रभावित करते थे। तो मैंने आपके यहाँ पर जो आपके एक वाक्य में उत्तर थे वो भी मैंने करा दिए हैं, आप यहाँ पर देखते हैं। जो क्वेश्चन 5वां था ये आपके यहाँ पर 7 नंबर के दिए थे एक साथ वाक्य में उत्तर, तो ये भी मैंने करा दिए हैं। अब चलिए गाइस हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन 6वां आता है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो क्वेश्चन 6 आता है आपका यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है लिखिए इसका। अथवा आप यहाँ पर देख सकते हैं परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है क्यों, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका अथवा आप देख लीजिए बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी लिखिए, ये आपका दिया गया 7वें का अथवा। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आता है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 8वां माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पढ़ा जाए, आपका 2 नंबर का इसका अथवा था जाज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या यत्न किए, ये आपका यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। आपका 8वें का अथवा। 9वां आता भक्ति काल की कोई विशेषता लिखी, ये आपका 2 नंबर का। और इसका आप यहाँ पर अथवा देख सकते हैं। अथवा आपका आता है यहाँ पर कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखना आपको। ठीक है गाइस, मैंने आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन तक करा दिए। आप पेपर को एंड तक बात करिए गाइस। आप ये मत सोचिए कि यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप इस पेपर को यहाँ पूरे एंड तक रीड कर लेते हैं तो मैंने बता दिया आप अच्छे नंबर लाएंगे हिंदी के पेपर में। तो आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ पर आता है गीत का छंद की परिभाषा लिखिए, अथवा आता हरि गीत का छंद की परिभाषा लिखिए, ये भी आपका 2 नंबर का। 11वां क्वेश्चन आता है महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 प्रमुख अंतर लिखिए, इसका अथवा आता है किन्हीं 2 खंडकाव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखिए, ये आपका यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन था। और साथ ही आपका 12वां क्वेश्चन आता है। तो 12वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं
रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए। ये आपको 2 नंबर का इसका अथवा था बी रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखना है आपको। ये आपका 12वां क्वेश्चन है। आपको मैंने बता दी, मैं आंसर मैं आपको अपलोड कराऊंगा, आपको उसी वीडियो का एंड वॉच करना है। और आपका 13वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि यहाँ पर विच्छेद कर नाम लिखिए। आपका 2 नंबर का, तो आपको जो यहाँ पर 2 संधि विच्छेद करने हैं उनके, तो यहाँ पर रहे आपके 3 दिए हिमालय, आप यहाँ पर देखते हैं आपके 3 यहाँ पर दी गई हैं आपकी हिमालय, जगदीश, मनोरथ, आपकी 3 दी गई हैं। तो आपको 2 करने, 2 का आपको संधि यहाँ पर विच्छेद कर उनके नाम लिखने हैं। फिर इसका जो आपका 3वां क्वेश्चन था तो उसका आपका यहाँ पर अथवा आता है। अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका अथवा आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कर नाम लिखिए। तो आपको 3 दिए हैं, आपको समास विग्रह करना है और साथ ही उसका नाम भी लिखना है, यानी कौन सा समास है। और साथ ही आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरों का। 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और घी के दिए जलाना, आंखों का तारा, आपको इनको यहाँ पर जो आपके मुहावरे दिए इनका आपको अर्थ लिखना है। अर्थ लिखते हुए आपको वाक्य प्रयोग भी करना है। आपको 2 नंबर का इसका अथवा आता है आपका निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको यहाँ पर निपात शब्द किसे कहते हैं उसे आपको उदाहरण सहित लिखना है। और 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। 15वां देख सकते हैं निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको यहाँ पर शुद्ध करना, कामा दिया गया, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, खामा था वह एक आँख से काना है। तो ये आपके यहाँ पर 2 दिए हैं, तो आपको इन्हें शुद्ध करके लिखना है। और फिर हम यहाँ पर चलते हैं। आपके यहाँ पर इसका अथवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं। अथवा आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, इसका खा आता जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। तो आपके इस यहाँ पे इन वाक्यों के लिए आपको एक शब्द लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने आपके यहाँ 15 क्वेश्चन तक करा दिए। 16वां क्वेश्चन आता है सूरदास। आप यहाँ पर देख सकते सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी की कोई रचना लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषता लिखी। 3 नंबर का इसका 7वां था स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनुपुरी जी की कोई रचना लिखते हुए उनकी साहित्यिक विशेषता लिखना आपको। तो आपका यहाँ पर सूरदास या आप जयशंकर प्रसाद में से किसी एक का कर सकते हैं। और जो आपका 7वां दिया गया यहाँ पर स्वयं प्रकाश और राम वृक्ष बेनुपुरी, इनमें से भी आप यहाँ पर किसी पर भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन था। 16वां 17वां क्वेश्चन ये 3 नंबर का था, तो ये भी मैंने करा दिया। 18वां क्वेश्चन आता है तो देते निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आपका यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है, ये भी आपका 3 नंबर का। यहाँ पर योग का महत्व, मोबाइल फोन, लाभ हानि, इसका अथवा था नेताजी का चश्मा, पाठ का उद्देश्य लिखिए। तो आप ये अथवा कर सकते हैं, नहीं तो आपका योग का महत्व भी लिख सकते हैं, मोबाइल फोन आपके मोबाइल फोन की लाभ हानि भी लिख सकते हैं। आपको किसी एक पर करना है तो आप कर सकते हैं। 3 नंबर का है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 19वां क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 3 नंबर का। 19वां क्वेश्चन देखते निम्नलिखित आपरेटिव गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पर इन आपरेटिव गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये तो जो आपके 3 नंबर पूरी आपके पक्के रहते हैं, आपको इसमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है और आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। और पढ़ने का जो आपके यहाँ पे इसी क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप यहाँ पर देते हैं श्रम का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको इसी में से मिल जाएगा जो आपरेटिव गद्यांश दिया गया है। और खाता सफलता का मूल मंत्र क्या है, ये आपका खामा गाँव माता श्रम करने वालों का रक्षक कौन होता है। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन दिए गए, तीनों का आंसर आपको आपरेटिव गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसी ही मिल जाएगा आपको आंसर, ठीक है स्टूडेंट। अथवा आता है, अथवा देते निम्नलिखित आपरेटिव गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इससे भी आपको यहाँ पर ये भी आपको आपरेटिव गद्यांश दिया गया, अथवा दिया गया। और आपको ऊपर का अच्छा लगे तो ऊपर का आप कर लीजिए, नीचे का आपको अच्छा लगे तो नीचे भी कर सकते हैं। तो आप जो आपका अथवा दिख लीजिए, आपको अथवा आपरेटिव गद्यांश दिया गया, इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका आपरेटिव गद्यांश देख सकते हैं अच्छी तरह से। और इसके जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका का खा गा, इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन यहाँ दिए गए। चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, और खा था कोशिश का पर्यायवाची शब्द लिखिए, और काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये आपके 3 क्वेश्चन दिए गए। फिर 20वां आता है आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है कि संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। तो ये आपके यहाँ पर देते 20वां क्वेश्चन है आपका, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और साथ ही आपके 20वां क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसका आपका अथवा भी है, ये आपका 4 नंबर का आप यहाँ पर देते हैं। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसे आपको अच्छी तरह से करना है। और 21वां आता है तो 21 में भी आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो ये भी आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये भी आपका 4 नंबर का। तो इन क्वेश्चन को आपको कभी नहीं छोड़ना है क्योंकि ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। और 22वां क्वेश्चन आता है तो 22वां क्वेश्चन आप देखते हैं। अपने प्राचार्य महोदय को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, ये 4 नंबर का। और इसका अथवा देख लीजिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है आपको। तो जो आपको अच्छा लगे और जो आपको यहाँ पर सरल लग रहा है, इजी लग रहा है, तो वो आप कर सकते हैं पेपर के लिए। और 23वां आता है
निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 120 शब्दों में सारांशित निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना, आपको 4 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हैं, तो किसी भी आप यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। तो जो आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर था 83 परीक्षा 2022 और 23 का, तो गाइस मैंने पूरा करा दिया है। और गाइस मैंने आपको बता दिया था जो आपका पेपर, आप इस पेपर को रीड कर लेते हैं तो पूरे आपके अच्छे यहाँ पर पूरी मार्क्स आने वाले हैं और साथ ही आप क्लास में भी टॉप करेंगे। और अगर जो आपका सॉल्यूशन की बात रही तो गाइस आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कराया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशन अपलोड कराऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आपको इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के आपके रिव्यू आपको अपलोड कराए जाएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।